हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवन IAS एकेडमी। सबसे पहले आप सभी लोगों को ईद, परशुराम जयंती और पृथ्वी दिवस इन सभी की शुभकामनाओं के साथ इजी लेवल के 10 वन लाइनर पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के समक्ष। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तो हम सीधे बिना बात किए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। और इसमें क्वेश्चन पहला हमारा जो है वो क्वेश्चन क्या है कि जब विनियमन अधिनियम पारित हुआ वह कौन सा समय था। विनियमन अधिनियम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जो जाना जाता है, ठीक है। तो वो समय कौन सा था, आप लोग इसका आंसर देख पा रहे हैं, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अछूतों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। अछूतों मतलब अनटचेबिलिटी जो था उसको किस तरीके से रिमूव किया गया, तो आप देखेंगे अनुच्छेद 17 जो है, और ये एक एब्सोल्यूट मतलब कह सकते हैं आर्टिकल है, एब्सोल्यूट राइट्स है, ये भी आप समझ सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए, वहाँ देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है, तो किस देश से लिया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम शॉर्ट में DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, आर्टिकल 36 से लेके 51 में इसका पूरा उल्लेख किया गया है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, ठीक है। तो पूरे अभी तक के मतलब अगर करंट तक की मैं बात करूँ तो अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है, कौन सा संविधान संशोधन नंबर था, उसका आंसर आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, ठीक है। पाँचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पाँचवा क्वेश्चन है, जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया था वह समय कौन सा था। प्रस्तावना में वही थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन से कोरिलेट करके है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये 1976 में हुआ था। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर सन वाला तो मिल गया, लेकिन कौन सा नंबर का अमेंडमेंट था आपको इसे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छठवां, संविधान में पूर्ण अधिकार कौन सा है, मतलब यू कैन से द एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट इज़ आर्टिकल 17 एंड 24। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है और 24 किससे संबंधित है, इन दोनों के बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। दो क्वेश्चन मैंने दे चुका है आपको, तो वो उसका मैं आंसर चाहूँगा आप सभी से। सातवां क्वेश्चन हमारे पास, धार्मिक अधिकार दिए गए हैं। धार्मिक अधिकार किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो आप देखेंगे वैसे तो अनुच्छेद 25 यहाँ पे है मेंशन, लेकिन 25 से लेकर के 28 तक में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में, याद रखिएगा, धार्मिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, भारतीय संसद किस अनुच्छेद में दी गई है। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, तो वो आर्टिकल नंबर 79 है, जिसमें इसका जिक्र किया गया है। और हम यहाँ पे एक और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि संसद जो है, संसद किन किन अंगों से मिलके बना है, तो संसद के अंतर्गत आप देखेंगे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मेल से ही हमारी संसद बनती है, ठीक है। तो ये एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक, जिसको मैंने पहले भी बता दिया था। और यही एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूंगा कि इसका पार्ट जो है ना, जो संविधान में भाग के बारे में जिक्र मिलता है, तो आप देखेंगे किस पार्ट में है, तो पार्ट आप देखेंगे पार्ट 4 है, क्योंकि तुरंत ही आपको देखने को मिलेगा जो आपके भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो भाग 4 में क्या है, ये DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहीं पे अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा रहेगा इस सेशन का, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आप इंग्लिश में इसे समझ सकते हैं, तो किस आर्टिकल में है, ये अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, लेकिन अगर आप ऐसे ही हाई कोर्ट के लिए भी समझना चाहें तो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है, जिसके थ्रू भी आप अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उसके थ्रू कंसर्न स्टेट में आप वहाँ के जो भी हाई कोर्ट है वहाँ पे आप जा सकते हैं। आर्टिकल 226 और ये आर्टिकल 32, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा यहीं पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको क्या कहा था, अनुच्छेद 32 को, कि ये संविधान की हृदय एवं आत्मा है। इट इज़ द सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको ये पूरा 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन के अलावा भी मैंने और भी कई सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा, ये सीरीज़ मेरा आपको पसंद आएगा।
जैसा भी आपका फीडबैक होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, उसका स्वागत है। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ इट इज़ रेलिवेंट, अदरवाइज नो इशू। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।